नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक 23 साला नौजवान जिसका नाम अकरम है और मुग़लपुरा से उसका ताल्लुक़ है, ये कहकर कत्ल कर दिया जाता है कि वो इश्तिहारी है और मंशियात फ़रोश है। और उसके कत्ल होने पर कुछ लोग जश्न मनाते हैं, फायरिंग करते हैं, डांस करते हैं, मुजरा करते हैं। आखिर ये सारी कहानी है क्या? एक्सीडेंटल डेथ है। कोई भी जो भी सेंसिबल बंदा है, इवन कि अगर ये केस जाता ना उसके बाद अदालत के पास, अदालत इसको पूरा ट्रायल इसका चलता तो उस पता चलता ये एक्सीडेंटल डेथ है, गोली इनडायरेक्ट जाके लगी है। ठीक है, कत्ल हुआ है, हम भी मानते, उनकी माँ गई है, हम भी इस दुख में शरीक है। लेकिन ये नहीं है कि उनका हमारा भाई मार के तो वो अब जश्न मनाए, खुशियाँ मनाए। क्या भाई मरवाने से उसकी माँ वापस आ गई है? सबके घर भी तोड़ दिए। अकरम का हमारा ये वाला घर तो तोड़ा, ठीक है, उसके बाद साथ उसके मामू रहते, उनका घर भी तोड़ दिया। ठीक है, उसके कज़न्स के बच्चे आगे से जो बेचारे अकरम से चाहे कभी मिले भी ना हों, ठीक है, उनको पकड़ा क्योंकि वो अपने किसी रिश्तेदार की तरफ आए हैं, उन्हें शक हुआ, वहाँ पे उनको पकड़ा और उनको मारा। बाद में पकड़ने के बाद उनके ऊपर डकैतियों के मुकदमे लगाए। इवन कि एक हमारा जो बच्चा था ना फैमिली का, वो बाहर जाने के लिए अपना वीज़े के चक्कर में आया हुआ था और उसके ऊपर डकैती डाल के उसका फ्यूचर तबाह कर दिया। ढोल बजाना, और ये कहाँ पे लिखा है? अगर आपने इंसानियत है ना, दुनिया के किसी भी दुनिया में चले जाए, अगर तो मुहज़्ज़िब है, अगर इंसानियत है, अगर आपका एजुकेशन के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक़ है, तो कोई किसी के मरने पे इस तरह ढोल नहीं बजाता। अगर वही बजाता है जिसमें एजुकेशन नहीं है, इंसानियत नहीं है और जिसमें कुछ भी नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ना खुदा को मानता है ना रसूल को मानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानी वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक 23 साला नौजवान जिसका नाम अकरम है और मुग़लपुरा से उसका ताल्लुक़ है, ये कहकर कत्ल कर दिया जाता है कि वो इश्तिहारी है और मंशियात फ़रोश है। और उसके कत्ल होने पर कुछ लोग जश्न मनाते हैं, फायरिंग करते हैं, डांस करते हैं, मुजरा करते हैं। आखिर ये सारी कहानी है क्या? वो जो 23 साला अकरम था, उसको किस जुर्म में पुलिस ने उसको कत्ल किया है? आखिर ये सारा वाक़या है क्या? उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कत्ल पर खुशी मनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे कि भाई का दुख जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे बताएगा कि सारा ये वाक़या हुआ क्या था? अकरम को किस जुर्म में उसको पकड़ा गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मेरी सारी फैमिली को सब्र दे। माँ बाप तो वो है नहीं जो शायद उसका दुख सुनते ही शायद दुनिया से चले जाते हैं। माँ बाप तो पहले ही जा चुके हैं, दोनों के दोनों। और अकरम को पकड़ा गया था मर्डर केस में, और उसका मर्डर केस की जो वीडियो ना पूरी काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे वायरल हुई है। ठीक है, उसका अपने जहाँ पे वो उस दिनों में रह रहा था नेबर्स के साथ, तो उसका झगड़ा हुआ था। अगर वो वीडियो देखे तो उसमें वो खुद मेंशन करते हैं कि अकरम हमारा नेबर था, अकरम हमारे पास आके रह रहा था, अकरम हमारी घर ईद का खाना भी खा के गया था, ईदी भी दे के गया था। इस तरह के उसने सारे बातें की हैं। और उससे पता चला था कि अकरम वहाँ पे रह रहा था, क्योंकि अकरम थोड़ा सा किसी बात पे हुआ था, उसका भाई बाहर होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है भाई, तो थोड़ी सी अनबन हुई, जवान खून है, तो वो ज़रा नाराज़ होकर चला गया था। और वो यहाँ घर पे नहीं, वो ज़रा उन्हीं के घर में रह रहा था। जिस औरत का मर्डर हुआ उसने उसको बेटा बनाया हुआ था, और वो एक्चुअली करती थी मनशियात का कारोबार, और उसके साथ उसने अकरम को भी डाल दिया था। जब नए नए पैसे नज़र आ रहे हो, छोटी उम्र का बच्चा हो, इतनी समझ ना हो, तो गलत हाथों में चढ़ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं, दोनों दुनिया से जा चुके हैं, और वो जवान खून था, और थोड़ा सा अलगर्जी उसकी तरफ से हुई है कि उसने इंसानों को पहचानने में गलती, सिर्फ माँ के प्यार में उसने गलत औरत को पहचान लिया। मुझे बताएगा कि ये 8-10 माह पहले वाक़या है, तो पुलिस ने अब जाके उसको गिरफ़्तार किया था? जी, पुलिस चाहती तो उसको दूसरे दिन भी गिरफ़्तार कर सकती है। अगर पुलिस चाहे तो पूरी दुनिया का, अगर आपके पास पाकिस्तान का अगर पकड़ना चाहे, इंसाफ लेना चाहे, तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई बंदा पकड़ सकती है। तो अकरम तो फिर पाकिस्तान से उन्होंने पकड़ा, तो उसको पकड़ सकती थी। अच्छा, बताएगा कि कितने रोज़ पहले उसको पकड़ा गया और उसके कितने दिन बाद उसको कत्ल कर दिया गया? अकरम को रमज़ान में पकड़ा गया, 25वीं रात में उसको मारा गया, ठीक है, जाके, और उससे एक हफ़्ता पहले सिर्फ उसको पकड़ा गया। वो अदालत में पेश हो चुका था, उसका रिमांड ले चुके थे। ये 10 दिन का उसका रिमांड था, 10 दिन का रिमांड भी नहीं पूरा किया, और उसके अंदर अंदर उसका मर्डर कर दिया। आपको किसने खबर दी थी कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? पुलिस की तरफ से ही एक वो आई थी, ISI की तरफ से एक नोट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने पिक्चर सेंड की थी, और साथ कहा था कि अकरम खान को मार दिया गया, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए, जो नहीं थे वो भी लगा दिए, जो वो लगा सकते थे। जैसे कि इसी चक्कर में 10 महीने के अंदर उन्होंने
सबके घर भी तोड़ दिए। अकरम का हमारा ये वाला घर तो तोड़ा, ठीक है, उसके बाद साथ उसके मामू रहते उनका घर भी तोड़ दिया, ठीक है। उसके कज़न्स के बच्चे आगे से जो बेचारे अकरम से चाहे कभी मिले भी ना हो, ठीक है, उनको पकड़ा क्योंकि वो अपने किसी रिश्तेदार की तरफ आए हैं, उन्हें शक हुआ, वहाँ पे उनको पकड़ा और उनको मारा। बाद में पकड़ने के बाद उनके ऊपर डकैतियों के मुकदमे लगाए। इवन कि एक हमारा जो बच्चा था ना फैमिली का, वो बाहर जाने के लिए अपना वीज़े के चक्कर में आया हुआ था और उसके ऊपर डकैती डाल के उसका फ्यूचर तबाह कर दिया। किन लोगों के ऊपर, कितने लोगों के ऊपर डकैती डाली? उनके मामू के ऊपर मशावरत का 306 आई थिंक 306 हाँ 306 मुशावरत में एक एक्सीडेंटल डेथ है। कोई भी जो भी सेंसिबल बंदा है, इवन कि अगर ये केस जाता ना उसके बाद अदालत के पास, अदालत इसको पूरा ट्रायल इसका चलता तो उस पता चलता है ये एक्सीडेंटल डेथ है, गोली इनडायरेक्ट जाके लगी है, ठीक है, कत्ल हुआ है, हम भी मानते, उनकी माँ गई है, हम भी इस दुख में शरीक है। लेकिन ये नहीं है कि उनका हमारा भाई मार के तो वो अब जश्न मनाए, खुशियाँ मनाए। क्या भाई मरवाने से उसकी माँ वापस आ गई है? क्या अल्लाह उनको वो सब्र दे देगा जो उन्होंने आप कत्ल करवाया? अगर कत्ल ही जुर्म था तब उन्होंने क्यों कत्ल करवाया? फिर जुर्म मुजरिम उसको रहने देते ना, खुद क्यों मुजरिम बने हैं आप खुद मुजरिम बन गए हैं। अच्छा, मुझे बताएगा कि अकरम जब घर से गया, भाग गया, नाराज़गी होकर गया, तो फिर आप लोगों ने कोशिश नहीं की थी उससे कांटेक्ट किया जाए, पता किया जाए वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है? वो कोई बहुत अरसा तो रहा नहीं है, फ़ोन कभी कभार आ जाता था, ठीक है, बहनों की तरफ तो आ जाता था, इधर से नाराज़ होकर गया था, तो बहुत अरसा तो रहा नहीं है कि उसको ढूंढा जाए। वहाँ कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, 18-20-25 साल का बच्चा था हमारा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि हमारा भाई गया हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं, बाहर है, तो जब पता कर लीजिए वो है कहाँ पर, क्या कर रहा है, कि किसी गलत हाथों में दिन चढ़ गया? बस यहाँ पे गलती हुई क्योंकि 1-2 दफ़ा उससे मिली है, बात सलाम दुआ हुई है, ठीक है, मिला, लेकिन ये पता करना कि वो कहाँ पे है और किन गलत लोगों में है, इतना नहीं अंदाज़ा हुआ हमें। अगर पता होता तो हम उसको पहले ना बचा लेते। बिल्कुल, एक छोटी सी नाज़रीन गलती की वजह से जो इंसान अपने किरदार तक पहुँच जाता है। मुझे ये बताएगा कि आपको कब मालूम हुआ कि वो जो औरत जिसके पास वो रह रहा है वो खुद मंशियात फरोश है और आपके भाई को भी इस कामों में लगा रही है? सबको पता है वहाँ पे, आप उस इलाके में जाके पूछ ले, आपको कब मालूम हुआ? जाके ख़रीद ले। हमें तो अकरम ने बताया कि अकरम तो रहता उनके पास था, ठीक है, और वो खुद भी वीडियो में बता रही हैं कि नेक्स्ट डोर नेबर था हमारे पास, हमारे घर खाना खा के गया और हमारे घर ईद मिल के गया, क्योंकि ईद के सेकंड डे का ये वाक़या, फर्स्ट डे ईद पे वो आपस में मिले जुले हैं सारे के सारे। अगर अकरम इतना इश्तिहारी था, इतना गलत था, इतना बुरा था, आप उसको कैसे मिल रहे हैं, आप उससे कैसे बात कर रहे हैं, आप उसको कैसे घर में बुला रहे हैं? ठीक है ना, गलत बंदे को तो आप नहीं ना बुलाएंगे, अच्छे बंदों के घर में बुलाएं ना। अगर आपके घर में जवान बेटी है, आप कैसे कह सकते हैं गलत बंदे को घर में बुला लें? तो वो उनके साथ काम करता था अपने, यानी कि उन्होंने अपने काम के लिए उसको रखा था, लेकिन किसी वजह से उनकी आपस में अनबन हो गई। वो अनबन जो थी वो ये सबब एंड पे उनका निकला। अच्छा, मुझे बताएगा कि सदफ़ ने कत्ल को जो 8 माह हो गए हैं, 8 से 10 माह, तो सदफ़ ने पहले कोशिश नहीं की कि अकरम पर केस कराया जाए, उसके खिलाफ FIR कराया जाए अपनी वालदा के कत्ल का? जब उन्होंने मर्डर हुआ ये, तो तब तो उन्होंने फ़ौरन FIR की, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया बाहर निकल के, बड़ा हाईलाइट करती रही। वो एक्चुअली लॉ की स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके बाद बहुत से हथकंडे हैं, बहुत से तरीके से आते हैं कि किस तरह किसी को ब्लैक। हम लोग बहुत शरीफ और आम सादा से लोग हैं, हमें इन कोर्ट कचहरियों का नहीं पता, ये मीडिया का नहीं पता था कि मैं मीडिया के सामने कभी आऊँगी, बैठूँगी, कोई बात करूँगी। हम लोग पर्देदार ख़वातीन हैं, सारी के सारे पर्दे में रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह जाने उसके पास कौन सी गिदड़ सिंगियाँ या कौन सा ऐसा बात, अगर आपको भी थोड़ा सा सेंस हो गया, आपके घर में भी औरतें हैं, कितना रिसोर्सेज हैं औरतों के पास, ठीक है। अगर एक औरत इतनी हाई प्रोफाइल, उसके रिसोर्सेज हैं, उसने केस को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया, कैसे बना दिया? कोई ना कोई तो पीछे बात है ना, ठीक है ना। उसने पुलिस की हिरासत में बंदा मरवा दिया, कोई ना कोई तो उसके पास बात है ना, मतलब कोई ना कोई ऐसी क्रिमिनल, उसकी अपनी भी हिस्ट्री है। क्रिमिनल वो नहीं होता वो जो सामने बैठ के क्राइम करता है, क्रिमिनल वो भी होता है जो क्रिमिनल को बनाता है, ठीक है ना, जो क्रिमिनल को ख़त्म करवाने के लिए। यहाँ पे ये बहुत सी हिस्ट्री निकली है कि पहले बनाते हैं, बच्चों को ख़राब करते हैं, फिर इन द एंड जब आपकी काम पूरा हो जाता है, यहाँ वो गलत रास्ता छोड़ना चाहता है, यहाँ वो अब साइड पे होना चाहता है, तो आप उसको मरवा देते हैं। ये तो दुनिया भरी पड़ी इन चीज़ों से। आखिर में कोई आला हुकाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आला हुकाम से मेरी यही बात है कि उसकी माँ दुनिया से गई है, हमें उसका दुख है। हमारा जो बेटा गया, हमारे जो घर के बुज़ुर्गों को मारा गया, हमारे जो घर के बुज़ुर्गों के ऊपर गलत किस्म के मुकदमे डाले गए, हमारे जो बच्चे, जो नौजवान नस्ल इस
मुल्क का फ्यूचर है, उसके ऊपर मुकदमे डाले गए, उनका फ्यूचर ख़राब किया गया, उसका जवाब कौन देगा? उसकी माँ का हिसाब तो चले, आप कहती है आपने ले लिया, आपने ढोल बजा ले, आपने जश्न बना लिया, आपने पैसे बचा ले, आपने बंदे नचवा ले बाल, ठीक है आपने ले लिया, बाकियों का हिसाब कौन देगा? क्या यहाँ पे सिर्फ सदफ़ का कानून है? क्या कानून इंसाफ खुदा का नहीं है यहाँ पे? अगर कत्ल का बदला कत्ल है, चलो कत्ल का बदला कत्ल हो गया, तो बाकियों का कौन हिसाब देगा? इस तरह अगर चलना शुरू हो करना और ढोल बजाना, और ये कहाँ पे लिखा है? अगर आपने इंसानियत है ना, दुनिया के किसी भी दुनिया में चले जाए, अगर तो महज़िब है, अगर इंसानियत है, अगर आपका एजुकेशन के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक़ है, तो कोई किसी के मरने पे इस तरह ढोल नहीं बजाता। अगर वही बजाता है जिसमें एजुकेशन नहीं है, इंसानियत नहीं है, और जिसमें कुछ भी नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ना खुदा को मानता है ना रसूल को मानता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपके भाई का मर्डर हो गया उसके बाद आप अदालत पे गई, पुलिस वालों के पास गई कि जो ये सारा मामला था इसकी एक दफ़ा दोबारा रिसर्च की जाए, दोबारा इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए? आपको पता है कि जब वो पकड़ा गया तो हम अदालत में क्यों गए हैं बार बार, रिमांड क्यों लिया है? ताकि उसको मारा ना जाए। हमें पहले ही शक था ये मार देंगे। क्यों? क्योंकि उस बंदी के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे ना कि वो ऐसे जैसे बंदा क्रेज़ी नहीं हो जाता कि बदला लेना है, मतलब बदला लेना, बदला में किसी भी हद तक जा सकती है वो, उसको कोई परवाह नहीं है, लॉ ख़त्म हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, उसका बदला, उसकी बदले की आँख ठंडी होनी चाहिए। हमने इस चीज़ के लिए अदालत ने रिमांड दे दिया। अब पुलिस को पता चल गया कि अदालत ने रिमांड दे दिया, वो इनकाउंटर नहीं कर सकती है। उन्होंने एक छोटी सी झूठी सी कहानी घड़ी कि दो उसके दोस्त आए हैं उसको बचाने के लिए। पहले तो पता चले कि रात के 12 बजे के बाद कौन सा दोस्त जो ताक में बैठा हुआ था कि 15 गाड़ियां पुलिस की निकलेंगी, उन गाड़ियों में अकरम ही होगा, ठीक है, और वो गाड़ी अकरम को लेके जा रही तो हम बचाएंगे। पहले तो क्या अकरम के कोई इतने रिसोर्सेज थे कि सारे बंदे ताक में रहते थे, वहाँ पे खड़े रहते थे कि पुलिस कब निकलेगी, ठीक है। फिर दो बंदे आए एक मोटरसाइकिल पे और 15 गाड़ियाँ पुलिस की हैं, और पुलिस वाले अंदर कौन थे? मुझे तो शर्म आ रही है कहते हुए, वर्ड नहीं ऐसा इस्तेमाल करने चाहिए। क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी कि 15 गाड़ियों में कोई 60 बंदा होगा, उनके एक बाइक वाले बाइक छोड़ के बाइक साथ नहीं लेके गए, पैदल गए। हाँ जी, वो जो मारने वाले थे बकौल पुलिस के, बाइक भी छोड़ गए हैं और भाग गए हैं। 60-70 बंदे के दरमियान में पुलिस वाले जिनके पास गन्ने हैं, उनके दरमियान में वो कत्ल करने वाले जो दो दोस्त थे अकरम के, वो भाग गया। मतलब बंदा स्टोरी भी बनाता है ना कि किसी ड्रामा राइटर से या फिल्म राइटर से, नहीं तो सुल्तान राय की कोई मूवी देख लें, शायद इनसे अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग कोई हो जाती कि स्टोरी बनाते तो उसमें कुछ भी देखिए, झूठ के 100 मुँह और 100 मुँह भी नकली होते हैं और सच का सिर्फ एक मुँह होता है, ठीक है। सच ये था कि उन्होंने मारा और झूठ उन्होंने बनाने के लिए बहुत से, और सब कैसी बात है कि उस बंदी को फ़ौरन, हमसे भी पहले उस बंदी को इतला पहुंच जाती है कि अकरम मर गया, इतने उसके रिसोर्सेज है, और वो ढोल भी बजाती है, वो बेले भी कराती हैं। मुझे समझ नहीं आती। मैं अब आला हुकाम से ही कह सकती हूँ कि हर जगह गंदे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुराई पूरी नहीं होती 100%, हर जगह अच्छाई 100% नहीं होती, ठीक है ना। आला हुकाम से आए कि आपके अंदर भी कुछ गंदे लोग होंगे, ठीक है। उसने अकरम के ऊपर पैसे लगाए हुए थे कि अकरम जो है उसको, जो भी उसको पकड़ेगा उसको पैसे दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपया आम बंदा तो कोई दे नहीं सकता, कोई बहुत ख़ास कमाई वाला ही दे सकता है। हम तो इस घर में बैठे, अगर हम करोड़ दे सके तो पहले अपना घर ना ठीक करवा लेते, ठीक है। और अगर अकरम ने मरशिया से इतना ही कमाया होता जो वो कह रहे हैं, तो वो हमारे पास भी करोड़ों होता। तो हम जब पुलिस ने पकड़ा था, हम उसने 1 करोड़ देना था, हम उसको 5 करोड़ देते कि हमारा बच्चा छोड़ दे। हमारे पास तो नहीं थे, हम तो नहीं दे सके, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं थे, हम पुलिस तक जाने का कोई सोर्स ही नहीं था कि आला हुकाम तक जाते। अब वो कैसे गई है वो उसको पता होना, हम इस सोच तक पहुंच भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह गई, उसने किस तरह सारा कुछ करवा दिया। अब मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जहाँ गंदे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। अगर अदालत ये सुन रही है कि अगर अदालत के रिमांड के बावजूद उन्होंने मार दिया, तो अदालत आप कुछ है, आप लोग की तौहीन अदालत वैसे हो सकती है, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि आपने हुक्म दिया है कि रिमांड लिया जाए और इसका केस लड़ा जाए और उन्होंने मार दिया? ये भी तौहीन अदालत है। लेकिन उन्होंने कहानी गढ़ी है। अदालत अगर पूरा का पूरा केस अच्छे तरीके से देखे ये वाला, और कोई आईजी या कोई डीआईजी या कोई ऐसा बंदा जो नेक बंदा मौजूद है अभी भी पुलिस में, वो केस की अच्छी तरह सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, तो दूध का दूध पानी का पानी इस दुनिया में यहाँ पे ही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने उस बहन की बातें सुनी जिसने अपना जवान भाई खोया है, और वो शख्स जो था 23 साल अकरम, एक सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से कि अपने
अपनों से नाराज़ होकर घर से चला गया और गलत हाथों पे लग गया और आज ये सारा वाक़या हो गया, एक हादसा हो गया। नाज़रीन, मेरी भी आला अफसरान से यही गुजारिश है कि इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए, इस पर दोबारा गौर किया जाए और जो कोई भी इसमें मुजरिम है, जो कोई भी इसका कसूरवार है, उसको उसके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इंसाफ से ये इसका भाई तो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन इनको एक ठंडक मिल जाएगी कि जिन्होंने इनके भाई को कत्ल करवाया उनको सज़ा मिल चुकी है। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान खान को पढ़ने वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।